सोचो आज से लगभग 1500 साल पहले जब दुनिया अंधेरे में थी तब भारत एक रोशनी था। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी बल्कि दुनिया को सोचना सिखाया जाता था। ये कहानी है नालंदा यूनिवर्सिटी की। 5th सेंचुरी में कुमार गुप्ता के समय स्थापित ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये एक सपना था। यहाँ चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत जैसे देशों से हजारों विद्यार्थी आते थे। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट और 2,000 से ज्यादा टीचर्स। सोचो कितना महान था ये स्थान। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इस ज्ञान की नगरी को आग में जला दिया गया। तो चलिए आज आपको लेके चलता हूँ मैं बिहार की भूमि पर स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी। दोस्तों फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो जिस स्थान पर घूम रहे हैं ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई किया भाग है जिसे इंग्लिश में रूइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी और हिंदी में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष कहते हैं। लेकिन जब नालंदा चल रही थी, जब पढ़ाई हो रही थी, उसमें इसका नाम था नालंदा महाविहार। इसका मीनिंग ये है कि नालंदा जो वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना, नालम और दा। नालम मीन्स होता है कमल का फूल जो कि ज्ञान का प्रतीक होता है, और दा मीन्स देना, अर्थात जो स्थान ज्ञान देती है उसे नालंदा कहा जाता है। और महाविहार जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे, पढ़ते थे, किसी विषय वस्तु के बारे में गहन अध्ययन करते थे, उसे विहार कहा जाता था। और विहारों की संख्या बहुत सारी थी, इसलिए उसे महाविहार कहा जाता था। यह है नालंदा महाविहार का मीनिंग। तो सवाल है, इतना बड़ा संसार नालंदा यहीं क्यों बना? इसका रीज़न ये है, आज से 2600 वर्ष पहले 6 BC में यहाँ भगवान बुद्ध आए। उसमें नालंदा नहीं था, एक बहुत बड़ा आम का बागीचा था, पावारिका नाम का। भगवान बुद्ध यहाँ पर आए, उपदेश दिए। उपदेश के दौरान शिक्षा का माहौल बना, वही फेमस हुआ, जिसे बुद्ध के 1000 साल बाद इस नालंदा का निर्माण किया राजा कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में। यानी इसके एक्चुअल जो फाउंडर थे वो राजा कुमारगुप्त रहे। कुमारगुप्त, हाँ, 5वीं शताब्दी में इसका स्थापना किया। पुनः राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में डेवलप किए, और 9वीं शताब्दी में राजा देवपाल। 3 बार 3 राजाओं ने अपने तरीके से योगदान दिए। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दी, आग लगा दिया, इसका अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो गया। कोई राजा फिर डेवलप नहीं कर पाए। कितने साल तक जली थी ये? 6 महीने तक जलती रही, लगातार 6 महीने तक। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे जगह बाय नेचर जैसे तैसे मिट्टी से दबते चला गया, फिर खुदाई करके निकाला गया। और वही खुदाई के बाद का भाग वो देखते हैं, समझते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में खुदाई हुआ, इसमें टोटल 11 हॉस्टल और कुछ टेम्पल मिले हैं। लेकिन जब पढ़ाई होती थी ना, उसमें नालंदा ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10 बाई 5 किलोमीटर एरिया में 108 हॉस्टल था। खुदाई में मात्र 11 मिला, बाकी 97 जो हॉस्टल है अभी भी दबा हुआ है, गाँव बसा हुआ है। अभी कभी खुदेगा नहीं खुदेगा आगे? अभी वो तो मुश्किल काम है, अभी तो गाँव को हटाना पड़ेगा। तो गांव के नीचे है वो? हाँ, तो पहला खुदाई ब्रिटिश ने करवाया 1915-37 तक। दूसरा खुदाई भारत सरकार ने, जो ऊंचा टीला दिख रहा है ना ये वाला, ये 1974-72 की खुदाई हुआ, जिसके अंदर में, हाँ, इसके अंदर मिट्टी का अवशेष है। इसके आधार पे कहा जाता है कि बहुत ऊंची बुद्ध की प्रतिमा थी, लेकिन अभी नहीं है, पूरा डैमेज। कहाँ गई वो? थोड़ा उसका अवशेष है? हाँ, नहीं, मिट्टी का अवशेष बचा हुआ है। अच्छा। और बुद्ध की प्रतिमा मैं अंदर में दिखाऊंगा जो मिला है यहाँ पर। ये उन्होंने खुशबुआई थी ब्रिटिशर्स ने वाली? जो अंदर में मिला है, जो बहुत सारा पार्ट दिखाएं। यानी कहने का मतलब है 30 साल 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में खुदाई हुआ, इसको देखते हैं। लेकिन जब पढ़ाई होती थी 10 किलोमीटर लंबा था, 5 मीटर चौड़ा, 108 हॉस्टल था, मात्र 11 मिला है। बाकी 97 दवा जो हुआ है, ये जानकारी कैसे मिला? हुएनसांग के डायरी से, जो चाइनीज ट्रेवलर थे, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके थे, उन्हीं का लिखा गया डायरी को अध्ययन करके खुदाई किया गया। यदि हुएनसांग का डायरी नहीं मिलता तो जानकारी प्राप्त करना मुश्किल था, ठीक है ना। जब पढ़ाई होती थी उसमें यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी और 1500 प्रोफेसर सभी साथ साथ रहते थे। यानी कहीं कहीं 2000 ही मेंशन है, यानी 12,000 लोग एक साथ रहते थे। 12,000 कमरा था लोगों को रहने के लिए। वो कमरा मैं दिखाऊंगा। यहाँ का बिल्डिंग काफ़ी ऊंचे थे, 3 स्टोरी, 6 स्टोरी, 9 स्टोरी। लेकिन कौन बिल्डिंग कितना स्टोरी ये कहना मुश्किल है। 3 बड़ा बड़ा लाइब्रेरी था, वो लाइब्रेरी का नाम था रत्न दधी, दूसरा था रत्न रंजक, और तीसरा था रत्न सागर। पूरे लाइब्रेरी में 9 मिलियंस बुक्स था। बुक्स जो था ना, वो कॉपर प्लेट, भोजपत्र, ताड़पत्र, पाम लीफ, ये सब का था। उसी को जलने में 6 महीने लगा, इसलिए कहते हैं नालंदा 6 महीने तक जलती रही। लेकिन खुदाई में लाइब्रेरी का भाग नहीं मिला, ना लाइब्रेरी मिला, ना मेन गेट मिला, और ना ही इसका 97 हॉस्टल। यानी जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं ना, ये उसमें का 10% भाग।
यानी जो 11 हॉस्टल बताया ना कि मिला है 11 हॉस्टल, हाँ। उसमें से नंबर 5 हॉस्टल का ये सब देखेंगे कमरा जिसमें विद्यार्थी लोग रहते थे। हाँ, ये हॉस्टल है हाँ, ये? हॉस्टल है। एक कमरा में एक विद्यार्थी। ये गड्ढा इसलिए है क्योंकि 5वीं शताब्दी का ग्राउंड लेवल है और उसमें का वो दरवाज़ा है। वो दरवाज़ा बंद इसलिए है, 200 साल में बिल्डिंग बाय नेचर डैमेज हुआ, बाद में राजा कवर करके फिर डेवलप किया। दरवाज़ा यूज में था तो सामने वाला सीढ़ी नहीं था। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ 7th सेंचुरी एडी। ये बाद में ऐड किया गया ये हाँ, राजाओं में। हाँ, मोर देन 90% पार्ट डैमेज। हम लोग सिर्फ बेसमेंट का भाग देख रहे हैं। तो चारों तरफ कमरा रहने के लिए होता था, बीच में आंगन क्लासरूम पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर घेरा हुआ है। हम लोग हॉस्टल चलेंगे जहाँ रूम्स क्लासरूम सब देखेंगे। तो अभी हम लोग 2 मोनास्ट्री के बीच में चल रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर में जितना ब्रिज देखेंगे रिपेयर्ड है, उसमें सीमेंट लगा हुआ है, लेकिन दीवार देखेंगे ना तो बिल्कुल ओरिजिनल। उसमें सीमेंट नहीं था, ईंट की जुड़ाई, चूना, सुर्खी, बालू, मिट्टी, गुड़, उड़द का दाल, बेल का रस, गन्ना रस, ये सब यूज किया गया इनको बनाने में। हाँ, ये बिल्कुल पुराना दीवार है। उस समय का दीवार 1600 वर्ष पुराना, ठीक है ना। तो गुड़, उड़द का दाल और बेल का रस यूज किया गया क्योंकि सीमेंट का आविष्कार हुआ नहीं था। ये भी नया गेट है, काट के बनाया गया सिर्फ आने जाने के लिए। ये बाद में बनाया गया है? हाँ, क्योंकि मेन गेट उसमें का मिला नहीं है। ये नया गेट का बाद में काट के बनाया गया सिर्फ सुविधा के लिए। नालंदा का मेन भाग, ये इंटरनेट बुक में जहाँ भी देखेंगे तस्वीर देखिए, ये वाला? हाँ, सबसे मेन भाग है। तो बताएंगे उसके बारे में वो क्या था। जो ये आयताकार वर्ग का जो पार्ट देखेंगे ना, ये सब ध्यान करने का मेडिटेशन प्लेटफॉर्म हो गया। सब मेडिटेशन वाला सेंटर था ये यहाँ पे? सब ध्यान करने का स्थान हो गया। जितना भी देखेंगे सब ध्यान करने का। तो पूरा नालंदा मुख्य रूप से 2 लाइन मिला। एक लाइन पूरा रहने पड़ने, जो पेड़ दिख रहा है ना, ये पूरा 11 हॉस्टल का लाइन हो गया और ये लाइन हो गया पूरा टेम्पल का लाइन। 2 लाइन मिला पूरा नालंदा का भाग। टेम्पल में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थी, अभी है नहीं, पूरा डैमेज हो चुका है। सब में मिट्टी का अवशेष है। कहीं कहीं बुद्ध की प्रतिमा है, उसको मैं दिखाऊंगा। ये मैप जो है खुदाई के बाद बनाया गया। 2 लाइन मिला पूरा नालंदा। एक लाइन मोनास्ट्री मीन्स विहार, दूसरा लाइन चैत्य मीन्स टेम्पल, पूजा करने का स्थान, विहार रहने पढ़ने का स्थान। तो 11 विहार, 11 हॉस्टल मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सभी लिविंग रूम्स रहने के लिए, बीच का पार्ट कोर्टयार्ड क्लासरूम पढ़ने के लिए। यहाँ से एंट्री के यहाँ पर भी खड़े हैं। ये कमरा गड्ढा गड्ढा देख कर आ रहे हैं। 2 से 3 हॉस्टल के सामने बड़ा टेम्पल होता था। 3 टेम्पल मिला, 1 2 और 3। ये पहला ऊंचा टीला वाला, दूसरा पेड़ का पीछे और तीसरा सबसे लास्ट में। यानी ये लाइन मंदिर लाइन और ये लाइन पूरा हॉस्टल लाइन है। पढ़ने वाला हाँ, हॉस्टल्स अभी का चलते हैं हॉस्टल में जहाँ रूम्स क्लासरूम देखेंगे, सब बताएंगे दिखाएंगे। आइए, ये तस्वीर देखिए। ऐसा टीला था ना मिट्टी का, इसका जब खुदाई हुआ तो इतना बड़ा भाग मिला। इस मिट्टी के अंदर से सब मिला। मिट्टी के अंदर हुए थे पहले? हाँ, पूरा मिट्टी देखिए। उधर टीला दिख रहा है ना, उससे ऊंचा नीचे टीला बना हुआ है। तो ये क्या था बताएंगे। अभी आए चलते हैं एक हॉस्टल में, रूम्स क्लासरूम सब देखेंगे। ये देखें हॉस्टल का दरवाजा हो गया और दरवाजा से पहले दोनों साइड में भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी जो कि डैमेज इधर और इधर। हाँ। और हमने बताया था इसको डिस्ट्रॉय करके आग लगाया गया। उसमें का देखेंगे जले हुए निशान, वहाँ पर देखेंगे तो जले हुए निशान बिल्कुल ओरिजिनल है। कैसे ब्रिक्स हीट होने के कारण मेल्ट हुआ है, ये बिल्कुल ओरिजिनल जला हुआ निशान। हाँ, गड्ढा देख रहे हैं, 5वीं शताब्दी के लेवल को दिखाया गया। कुमारगुप्त के समय ग्राउंड लेवल वही था। उसका मैं एविडेंस भी दिखाऊंगा उसमें का। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे रूम्स क्लासरूम सब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये तो चारों तरफ लिविंग रूम्स, ठीक है ना। ये सभी कमरा है। गड्ढा है इसलिए क्योंकि 5वीं शताब्दी के लेवल को दिखाया गया। लेकिन सीमेंट जो देख रहा है ना, ड्रेनेज अभी का, अभी बारिश को पानी होती है ना, उस पानी को निकलने के लिए। यहाँ से देखेंगे ऊपर वाला पूरा रिपेयर, लेकिन नीचे का बिल्कुल पुराना है। ये सब पुराना है और सारा रिपेयर है, अभी करा ऊपर गया में देखिए सीमेंट लगा ना, वो रिपेयर्ड है, बाकी ये पुराना है। तो बिल्डिंग काफ़ी ऊंचा था। ये सीढ़ी भी छत पे चढ़ने के, लेकिन छत नहीं, सीढ़ी में हो चुका है। एक हॉस्टल में टोटल 33 या 34 रूम्स, इसमें टोटल 34 रूम्स हैं। कमरे की दीवारों की मोटाई देखेंगे 6 से 7 ही मोटा दीवार। इसका 3 कारण। पहला कारण, ये रूम जाड़ा में गर्म, गर्मी में ठंडा होता था। दूसरा रीजन था, ये बिल्डिंग काफ़ी ऊंचे थे, लोड बियरिंग सपोर्ट का काम करता था। और तीसरा कारण साउंड प्रूफ, एक को दूसरा से डिस्टर्ब नहीं हो, ये मोटे दीवार होने का रीजन है। जहाँ भी देखेंगे 6 फीट 7 फीट 8 फीट मोटा दीवार। मतलब एक रूम के बाद दूसरे में नहीं जा सकती? हाँ, तो आवाज़ नहीं जाती थी। देखें दरवाजा होता था, उसका सपोर्ट का भाग है, यहाँ कुछ सामान रखने के लिए। अंदर देखेंगे बुक सेल्फ, किताब रखने के लिए। ये दीपक रखने के लिए, है ना। ये दीपक रखने के लिए? हाँ, ये दोनों में कोई भी हो सकता है। इस तरह से ये पार्ट हो गया, ये दोनों कमरा, ये दोनों पार्ट कुछ सामान रखने के लिए। छत होता था वुडन का सपोर्ट, वुडन जलने का डैमेज हो चुका है। बिल्डिंग काफ़ी ऊंचे थे ना, उसका प्रमाण मिला। ये दरवाजा इस फ्लोर का, ऊपर में दरवाजा ऊपर फ्लोर का, ये मल्टी स्टोरी होने का प्रमाण मिला। तो हम लोग कमरा देख लेंगे। आइए चलते हैं क्लासरूम देखने के लिए, जहाँ पढ़ाई होती थी। तो अभी हम लोग क्लासरूम में आ चुके हैं। नीचे जो गड्ढा देखेंगे ना, ये नीचे वाला, ये हो गया 5वीं शताब्दी क्लासरूम। जब ये क्लासरूम था ना, ये हो गया लेक्चर स्टेज, टीचर लोग बैठने का स्थान, ऊंचा वाला। यहाँ बैठते टीचर? हाँ, ये विद्यार्थी लोग यहाँ पर। उसमें ये सब ऊंचा कुछ नहीं था। 200 साल बाद 7वीं शताब्दी में ना इसको कवर्ड करके ये बनाया गया। जब ये क्लास बना ना, उसमें का फिर लेक्चर स्टेज वो वाला हो गया 7th सेंचुरी का। फिर स्टोन का पार्ट पिलर दे करके, ये बीच में सपोर्ट देकर ऊपर में क्लास बनाया गया।
ऊपर का क्लासरूम पूरा डैमेज है, उसका लेक्चर से वहाँ जो सीमेंटेड किया हुआ है, यानी बिल्डिंग बाय नेचर डैमेज हुआ, राजा लोग आए कवर करके बनाते चले गए। भारतीय पुरातत्व विभाग ने खुदाई करके दिखाया है कि नीचे में 5वीं शताब्दी का लेवल है, बीच में 7वीं शताब्दी का, ऊपर में 9वीं शताब्दी का। तीनों समय का ड्रेनेज सिस्टम, जो कोना में जो होल दिख रहा है ना, वो अलग अलग समय का नाली सिस्टम और ड्रेनेज हो गया। ड्रेनेज सिस्टम है हाँ, स्टोन का पार्ट सारे पिलर के रूप में होते थे। और ये दोनों कमरा से खुदाई में 2 बड़ा घड़ा और जले हुए चावल मिले हैं, जो म्यूजियम में रखा हुआ है। दोनों कमरा म्यूजियम कितना दूर है यहाँ से? म्यूजियम बंद है, उसमें काम चल रहा है तो गेट के अपोजिट में। अच्छा। और वो कुआं हो गया पीने के लिए पानी, लेकिन सूखा है, पानी नहीं है, हर एक खुश में एक कुआं मिला है। प्रतिमा को लाइटेड करने के लिए ना दोनों साइड माइका स्टोन लगाया गया, इसके ऊपर में कॉपर का प्लेट था। जब लाइट पड़ता था ना, सनलाइट और मूनलाइट, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर बुद्ध की प्रतिमा पड़ता था। देखिए अभी भी चमक है, यहाँ पर देखिए खड़े हुई वहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, ये स्टोन को देखिए, इस स्टोन को देखिए चमक रहा है। हाँ ये वाला। हाँ देखिए अभी भी चमक है। इसमें 1600 वर्ष पुराना माइका स्टोन ये लाइटेड करने के लिए यूज किया गया। वहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों साइड में, दोनों तरफ इधर भी इधर भी। बुद्ध की प्रतिमा अंदर में थी और इस तरह से लाइटेड करने का उसमें प्रोसेस था। अच्छा, चमक के लिए चमक जो आती है, मतलब वहाँ रखी थी प्रतिमा और जो रोशनी आती थी यहाँ से टकरा के सीधे उनके पास अंदर जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट होस्ट इसलिए कि तीनों राजाओं के लेवल मिला, ये 5वीं शताब्दी का, 7वीं शताब्दी, ऊपर में 9वीं शताब्दी का। अच्छा, पहले पढ़ाई यहाँ होती थी, फिर यहाँ, उसके बाद यहाँ, फिर वहाँ 9वीं शताब्दी वहाँ पर कुआं हो गया पीने के लिए पानी, लेकिन सूखा है, पानी नहीं है। हर एक खुश में एक कुआं मिला है। चाहे तो स्टोर रूम कुआं देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे। तो कुआं देख के आते हैं। हाँ देख लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। भाई देख सकते हो आप क्या किस प्रकार से इसको उजाड़ा गया था, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी को। ये देख सकते हो दोस्तों, ये कुआं है भाई, बहुत गहरा है भाई। देखो भाई आप एक बार, इतना कुछ गहरा है ये, ज़्यादा गहरा भी नहीं है, मतलब उस टाइम के हिसाब से देखो, मतलब जब तो पानी का लेवल बहुत ही ऊपर होगा ना। अब ये बंद कर दिया गया है, ये सारा स्टोर रूम है ना ये। हैं उसके अंदर आते हुए ठंडक लग रही है ना, बाहर गर्मी है तो बिल्कुल ठंडक। भाई देखो उस जमाने में क्या टेक्नोलॉजी थी, मतलब देख रहे हैं ये ना, गर्मियों में ठंडा और ठंडों में गर्म गर्म रहता था ये कमरा, ये ना सारे कमरे भाई। ऐसा अलग अलग 108 हॉस्टल था, 108 हॉस्टल। हाँ, अलग अलग हॉस्टल का आंगन ही क्लासरूम होते थे और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट थे मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, साइंस, मेडिसिन, लॉजिक, ग्रामर, फिलॉसफी, थियोलॉजी, बहुत सारा सब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमी भी था। हाँ, लैंग्वेज मुख्य रूप से पाली था, तो बहुत सारे प्रोफेसर भी थे। प्रोफेसर का नाम नागार्जुन, शीलभद्र, अतीश दीपंकर, चंद्रकृति, सुविष्णु, शांति रक्षित, गुरु पद्म संभवा, आर्यदेव, ये सब यहाँ के मशहूर प्रोफेसर थे। जो भी कहाँ थे, मतलब इंडिया के बाहर के भी थे। हाँ, अलग अलग कंट्री से लोग आते थे उसमें। तो उसमें जो भी विद्यार्थी पढ़ते थे ना, हम लोग का शिक्षा दीक्षा बिल्कुल फ्री में होती थी, कोई फी कोई शुल्क नहीं जाता था। जो राजा होते थे कई 100 गाँव के राजस्व को डोनेट करते थे, इस तरह से फ्री में पढ़ाई। लेकिन एडमिशन के लिए प्रोसेस था, वो था एंट्रेंस टेस्ट। 4 दरवाजा था, चारों दरवाजा पर एक एक गेटकीपर द्वारपाल होते थे। द्वारपाल प्रवेश परीक्षा लेते थे। इमेजिन कर सकते हैं कि जहाँ का द्वारपाल प्रवेश परीक्षा लेते होंगे, पढ़ाने वाला प्रोफेसर कितना विद्वान होता है। प्रोसेस क्या था उसके? गेटकीपर टेस्ट लेते थे, 10 सवाल पूछते थे, जो 3 सवाल का सही जवाब देते उन्हीं का एडमिशन होता था। राजा कुमारगुप्त ने स्थापना की, उनका राज्य के सिंबल, वो सिंबल था धनुष। तो देखिए धनुष बना हुआ वहाँ पे। ये सब हो गया ध्यान करने का, मेडिटेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, मेडिटेशन करने के लिए। जो गोल गोल जो पार्ट देखे राउंड राउंड, इधर भी है इधर भी है, सारे राउंड वाला पार्ट स्तूपा। मीन्स स्टूडेंट्स प्रोफेसर पूरा जीवन बिता दिए, उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के पश्चात उनका मेमोरी में स्तूप बनाया गया। जितना भी जो गोल गोल देखेंगे ना, इधर में अंदर में है, यहाँ पे है, वो सारे के सारे स्तूप का पार्ट है सारे। हाँ, मेमोरी में जो बनाया गया। दोस्तों अभी ये है 1 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है करंटली, बट अगर इसकी टोटल देखें जब इस टाइम बनी थी, मतलब ऐसी नहीं कि एक साथ बन गई है, उस समय के साथ साथ बनती गई है, जैसे नए राजा आते गए। बट इसकी टोटल फैली हुई है अराउंड 10 किलोमीटर लंबाई और 5 किलोमीटर चौड़ाई में अभी भी दबी हुई है। मोस्टली पार्ट इसका केवल 10% ही अभी तक इसका खुदाया गया है। मतलब धीरे धीरे खुदाई करी गई है ना इसकी, मतलब बनवाई गई थी, धीरे धीरे बनी है ना, एक साथ नहीं बनी है। जैसे समय बीतता गया, नए नए राजा आते गए, इसको बनवाते गए। हाँ तो दोस्तों आपने देखा भाई, यही कुछ कहानी थी नालंदा विश्वविद्यालय की, जो कि आज बिल्कुल खंडर पड़ी है, बस उसके कुछ नाम और निशान रह गए हैं। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और आपके बारे में हम भी जल्दी से वो भी बताना। बाय बाय, ज़्यादा मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो में। बाय, ध्यान रखना अपना सभी।